R9 टीवी पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाई योगी सरकार। ड्राफ्टिंग को लेकर चल रहा है विचार विमर्श। लव जिहाद के खिलाफ सख्ती से निपटेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। योगी सरकार लव जिहाद पर अंकुश लगाएगी। सरकार लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा फैसला और इस पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जो खबरें निकल कर आ रही, ड्राफ्टिंग को लेकर विचार चल रहा है। लव जिहाद के खिलाफ सख्ती से निपटेगी सरकार। R9 टीवी पर इस वक्त बड़ी खबर। लव जिहाद पर अंकुश लगाने को लेकर कवायद चालू हो चुकी है। लव जिहाद पर अंकुश लगाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। R9 टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी खबर। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी काफी सख्त है। पिछले कुछ दिनों से कई मामले अलग अलग जिलों से सामने आए। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी योगी सरकार। उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज तो लव जिहाद पर अंकुश लगाएगी योगी सरकार। बड़ी खबर इस वक्त R9 टीवी पर आप देख रहे हैं। लव जिहाद को लेकर हाईकोर्ट ने भी एक सख्त टिप्पणी की थी। एक याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था महज शादी के लिए लव जिहाद को वैध नहीं किया जा सकता है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी योगी सरकार। अब यह खबर आ रही है, एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। ड्राफ्टिंग को लेकर चल रहा विचार विमर्श। सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, लव जिहाद के कई मामले हम लोगों के सामने आए और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की लव जिहाद को लेकर वो भी हमने देखा, कल की ही बात है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान ये कहा है कि सरकार कानून बनाएगी। देखिए पंकज, ये सरकार सिर्फ कानून बनाने के लिए, धर्मांतरण के नाम पर नाम चेंज करने के लिए, शहरों के नाम चेंज करने के लिए और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जानी जा रही है। इस सरकार ने आज की डेट में जनता के हित में कोई काम नहीं किया। किसी भी गैर कानूनी काम के लिए, चाहे वो लव जिहाद के नाम पर हो, चाहे धर्मांतरण के नाम पर हो, प्रदत्त कानूनों में पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन इन्होंने आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। सच बात यह है कि ये सरकार बात बहादुरों की सरकार है, काम बहादुरों की सरकार नहीं है। चाहे दलित महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की बात हो, चाहे बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चलाने की बात हो, और चाहे शहरों का नाम चेंज करने की बात हो, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट पंकज किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। आज चूंकि चुनाव है, चुनावी सभा में कुछ बोलना था। जो लव जिहाद के खिलाफ कानून है वो सभाओं में थोड़ी बनते हैं, वो तो विधानसभा में बनते हैं। विधानसभा में कहे ना योगी जी। सुरेंद्र जी, नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इस बात का जवाब ले लें। नवीन श्रीवास्तव साहब, स्वागत भी आपका। और ये सवाल सुरेंद्र राजपूत जी का है कि कानून सभाओं में नहीं बनते। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी को यह पता होना चाहिए कि कानून में संशोधन भी होते रहते हैं, समय अनुसार बहुत सारे कानून बदले जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में लव जिहाद की घटनाएं सामने आई हैं, एक समुदाय विशेष के नवयुवकों द्वारा अपनी पहचान छुपा करके हिंदू नवयुवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, बाद में कुछ की हत्या हो गई, कुछ को वेश्यावृत्ति के कामों में झोंक दिया गया। इन सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य न्यायिक आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सरकार को, और सरकार उसका परीक्षण करा रही है। परीक्षण करा के हम उसको शीघ्र कानून का रूप देंगे ताकि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर सकें। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी एक शब्द कहा। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि दलित महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। निश्चित रूप से कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम कांग्रेस और सपा की तरफ से दोहरा पैमाना नहीं रखते हैं। हाथरस में एक पीड़िता दलित थी, अपराधी सवर्ण हिंदू थे, तो वहां कांग्रेस और विपक्ष ने क्या नाटक किया यह सबने देखा। लेकिन बलरामपुर की जो दुखद घटना हुई जिसमें पीड़िता दलित थी लेकिन अपराधी मुसलमान थे, वहां सबकी जबान छिल गई। तो यह दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी की जात देख के उसके अपराध को हम कम ज्यादा नहीं करेंगे।
या पीड़िता किस जात की है या पीड़ित किस जात का, उसके आधार पर उसकी पीड़ा कम ज्यादा नहीं होगी। यह कांग्रेस करती है, वो कांग्रेस को मुबारक हो। जी। हमारी सरकार में हमारा यह प्रयास है कि इस प्रकार की घटनाओं को और रोकने के लिए जितने सख्त से सख्त कानून बनाए जा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। और सुरेंद्र राजपूत जी का ये कहना कि संविधान में सारे कानून है, कानून होंगे निश्चित रूप से, थोड़ी करें कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कानून नहीं बनाया, लेकिन कानूनों में परिवर्तन समय के अनुसार होता है। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। आप देखिए एमपी एमएलए के लिए जो पूर्व वर्तमान है उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, अभी निर्भया केस में नए कानूनों में परिवर्तन लाया गया। तो समय अनुसार कानून बदले जाते हैं और हमारी सरकार भी राज्य न्यायिक आयोग की सिफारिश के अनुसार परीक्षण करा के इस प्रकार से। जब सुरेंद्र राजपूत जी ने ये बात कही तो उन्होंने कहा चुनावी सभा में चुनाव है इसलिए कुछ कहना है कह दिया, अब थोड़ा हल्के में ले गई शायद कांग्रेस और कांग्रेस ने हल्के में लिया। लेकिन ड्राफ्टिंग को लेकर मेरा अगला सवाल है सर आपसे कि जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है वो किस तरीके से होगा, कानून किस रूप में आएगा, उसका प्रारूप क्या होगा, क्योंकि विचार चल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ क्लॉज उसमें रखे गए होंगे। निश्चित रूप से देखिए, सरकार जब हमारी बनी तो 2017 में योगी आदित्यनाथ जी का यह था कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध को नियंत्रण में करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराध हो। उसके लिए हम प्रभावशाली कदम उठाएंगे, चाहे वो संगठित अपराधियों के खिलाफ हो, वो भूमाफियाओं के खिलाफ हो, वह अवैध खनन करने वालों के खिलाफ हो, अवैध प्लाटर करने वालों के खिलाफ हो। उसी प्रकार से अवैध यह करके जो लव जिहाद के तरीके से काम करे उनके खिलाफ भी। और उसके लिए राज्य न्यायिक आयोग ने पूरी एक सिफारिश रिपोर्ट अपनी सरकार को प्रस्तुत की है, जिसमें प्रावधानों को किस प्रकार से बदला जाना है और कौन किन नए प्रावधानों को जोड़ा जाना है। सरकार का विधि विभाग इस पर परीक्षण कर रहा है। परीक्षण के बाद उसको हम सदन में रख के उसको आने वाले समय में सदन से पास कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो हम घोषणा की, नवीन श्रीवास्तव जी 1 मिनट दीजिएगा। ओमकार नाथ जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। ओमकार जी, लव जिहाद के मामले और चुनौतियां सबके सामने है, चिंता सबके सामने है, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आए जहां पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह कहा था कि सिर्फ शादी के लिए इसे वैध नहीं किया जा सकता है और अब सरकार कानून बनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान ये बात कही है, उस पर ड्राफ्टिंग हो रही है, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो हाई कोर्ट का जजमेंट है जी, उस जजमेंट को हमने ठीक से पढ़ा नहीं है। एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू होने के लिए आवेदन किया था कि हमारी शादी हो रही, परिवार वाले हमको फाइट कर रहे हैं और हमको जो है क्या कहते हैं धर्म परिवर्तन हमने किया है, उसको लोग मान नहीं रहे। हेलो जी जी। तो कोर्ट ने उस पर एक निर्णय दिया है, तो वो निर्णय तो ठीक है, शादी के लिए धर्म परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं होता है। आप देखिए अकबर बादशाह ने जोधाबाई से शादी की थी, जोधाबाई का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था। बहुत से इस समय भी लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, शादी कर ली उन्होंने। तो ये तो एक अलग चीज है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन लव जिहाद का मतलब किसी नौजवान लड़के को ऐसा कानून न बना दे सरकार, पता लगे उसका भविष्य खराब हो जाए। शादी तो अगर कोई आदमी किसी धर्म में किसी से प्रेम कर रहा है और विवाह कर रहा है तो वो अपराध नहीं है, जब तक कि जबरदस्ती उसे क्या कहते हैं फंसा के और उसे धोखे से न किया जाए, तब वो अपराध तो भले हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप सबको एक सूत्र में बांध दें तो वो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई कड़ा कानून बन गया, कानून बहुत से हैं जिससे आप उसको सजा दे सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, जैसे आज ही हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया है। तो इस तरह के कानून बनते रहेंगे, होता रहे। लेकिन अगर आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं। ओमकार नाथ जी आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।